धुरंधर फिल्म क्या समझते पाकिस्तान में रिलीज होनी चाहिए? पर एंटी नेशनलिज्म तो है ना, वो हमारे मुल्क की बुराई तो की गई है ना उसमें। उनका एजेंट हमारे मुल्क में आके काम कर रहा है, हमें पता नहीं है, तो हमारी एजेंसी के ऊपर, हमारी जो फोर्सेज है उनके ऊपर सवाल निशान उठाए गए है ना। एंटी नेशनलिज्म तो वो है, उसको रिलीज तो नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। अगर हम देखते भी हैं वो भी, आप देखो रिलीज होना ना होना बेकाम सी बात है, ये बहुत आसान है। कोई भी मूवी, बैन मूवी आप देख सकते हो ब्लॉग वेबसाइट पे जाके। जो रियलिटी दिखाई गई है वो हकीकत नहीं है क्या? ये तो कराची की हकीकत तो थी, वो हकीकत ज्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, ज्यादा नहीं थी। भाई कराची के हालात खराब नहीं थे क्या? हालात खराब थे, हालात तो अभी भी खराब है, अभी खराब है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो चीज नहीं है जो पहले थी। रोजाना 25-30 लोग मारे जाते थे, लिहाड़ी के अंदर लोग जा नहीं सकते थे। आप किसी बस वाले से बोले, गाड़ी वाले से बोले, बाइक वाले से, किसी को भी आप बोले आप लिहाड़ी अगर ले जाए तो वो नहीं जाता था पहले। अभी तो लोग जाते हैं। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। Congratulations to India and the second thing is कि हम सिर्फ एशिया का पोस्ट करते रह गए हैं, वो भी हमारे पाकिस्तान में नहीं हो रहा। देखिए पहले वो चांद पर पहुंच गए, उसके बाद जो है वो अब उनका जो है वो सोलर मिशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद अब ये जो G20 मीटिंग है, और ये तो धचके पे धचका में मिलता जा रहा है, और ये ट्रेंडिंग में जा रहा है पिछले 2 महीनों से। मैं कहती हूँ तो अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि आई हैव नो वर्ड्स। इंडिया जो है उनका बनता भी है ट्रेंडिंग पे जाना, और अल्ट्रा प्रो मैक्स बनता भी, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनमें इंसानियत है। पर हम लोग बिल्कुल आइसोलेट हो गए, हमको रोटी कपड़ा मकान नहीं झगड़े हुए हैं। देखिए रोटी कपड़ा मकान में तो झगड़े हुए थे, लेकिन अब जो है वो हमें बिजली के बिल मार गए। यहाँ पर अगर आवाम की बात की जाए तो जितनी 2-3 माह में हम लोगों ने महंगाई देखी है, बिजली के बिल देखे, पहले हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे 76 साल से। और अब तो मैं कहती हूँ कि लाइक ये ना हो कि हम दोबारा से जो है वो कोई हमें छीन ले हमारा मुल्क। लाइक मुझे ना रात को नींद नहीं आती लिटरली जब मैं देखती हूँ यार इतनी सारी अचीवमेंट्स एंड व्हाट वी आर डूइंग। एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो निशान है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को वो थप्पड़ मार के चुप करा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर उनके पास फौज है तो पाकिस्तान के पास भी इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी सलाहियत मौजूद है। और उनकी आवाम एक ही बात कर रही है कि पाकिस्तान से जाके जंग करो, लेकिन उसे क्या पता उस आवाम को कि अब्बा जान से पंगा नहीं हो सकता। अब्बा जान के पास इतने बड़े नहीं है, बहुत बड़े हथियार हैं। मतलब आप कह रहे हो इंडिया की आवाम अभी भी चाह रही है पाकिस्तान पे अटैक हो जाए? वो तो चाहते ही है कि पाकिस्तान पे अटैक हो। हाँ उनकी ऑडियंस ये बोलती है, लेकिन मोदी को पता है इस दफा अगर वो पंगा लेगा तो एक ही आना है सिर्फ। और फिर 13 मिनट 3 मिनट वाला फासला जरा कम तो पै जाए, तो हम वो कहते हैं कि हमें 3 मिनट में पाकिस्तान उड़ा देना। एक से अधिक शादी करना सर सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, और हमारे नबी किए थे, कर सकते हैं। शाबाश बेटा। आपके नबी कितनी शादियां की? नबी ने 11 शादी किया। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। शादियाँ करते हैं बच्चे पैदा करने के लिए, और कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। अब बच्चे पैदा करो, जनसंख्या बढ़ाओ, इसलिए पैदा करते और कुछ नहीं है। इस देश को इस्लामिक कंट्री कैसे बनाया जाए, इसलिए बच्चे पैदा करो और कोई काम नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अभी जो धुरंधर फिल्म आई है उसमें चील चौक बड़ी फेमस है, क्या कहेंगे धुरंधर फिल्म के हवाले से? क्या कहेंगे? सारा झूठ है धुरंधर फिल्म, तो वो तो सारा झूठ बनाया हुआ है। धुरंधर फिल्म के अंदर क्या झूठ है? वहाँ पे तो ये दिखाया गया कि यहाँ पे गैंग थी, गैंगवार होता था, फाइट होती थी, असलम चौधरी के बारे में दिखाया गया, उसमें झूठ क्या ये बताएं? ये तो सारा झूठ है। कोई इंडिया से आके यहाँ पे जो है ना उसको जो है ना अब्दुल रहमान भाई को हमारा मार के जो है ना उसको लेके जाना, ये तो बड़ा झूठ है, बिल्कुल ही झूठ है। उसके घर में आके जाके उसको मार के जाओगे आप, ये तो झूठ नहीं आप बोलो। और दूसरी बात जो है ना, ये बलूचिस्तान के हवाले से जो ये जो असला पेश करना है, ऐसे तो था ही नहीं बात। ये तो सारा झूठ है। जो बाबू टिकट को मारा है, पता नहीं ये ऐसी है ना। राफेल बुरे नहीं थे, लेकिन JF-17 थंडर्स बेहतरीन थे। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि राफेल बहुत जबरदस्त जहाज है। मैं तो कभी नहीं माना आज तक। बड़े लोग कहते हैं कि जी राफेल ये था, अनाड़ी था, बड़े मैंने 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा बिल्कुल अनाड़ी थी। मैंने कहा जी मैं नहीं कहता। ये तो फिर आप खुद ही निगेट कर रहे हैं ना कि हमारी एक वर्ल्ड कप की टीम थी जीती हुई, किसी स्कूल के साथ खिला दिया, तो फिर तो आप अपने लोगों को शाबाशी ना दे रहे। मैं कहता हूँ दोनों कॉम्पिटिटिव टीमें थी। इतना उस रात को 6 और 7 की दरमियानी रात बड़ी हार्ट एंड बैटल हुई, दोनों ने एक दूसरे को एंगेज किया, दोनों ने एक दूसरे को लॉक किया, दोनों शूट करना चाहते थे। फिर पीएफ ने कुछ ऐसा किया जो आप कह रही हैं कि उनसे नहीं हो सका, वहां फर्क क्रिएट हो गया। थोड़ी सी गलतफहमी क्रिएट हो गई वहाँ कि वो 50 किलोमीटर का मामला था सारा, कुछ नहीं उसके अलावा भी था। अच्छा खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। तो बांग्लादेश तो जो है इंडिया के खिलाफ नारेबाजी लगा रखा, उनका रहे पी, उनका रहे बिजली उनकी यूज कर रही है, मेडिकल वीजेज उनके यूज कर रहे हैं, ऊपर से धमका रहे हैं कि शेख हसीना को अगर हमारे हवाले नहीं किया तो इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और मोहम्मद यूनुस जो के कहते हैं ना सो कॉल्ड गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो कभी चाइना के साथ हाथ बढ़ाते नजर आते हैं, तो कभी कहते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर एटम बम बनाएंगे। असल में हसीना वाजिद का तोड़ बांग्लादेश में कोई नहीं था। अच्छा, हसीना वाजिद ने बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करके सब में लेके इंडिया की मिन्नतें करके समाजत करके अपने मुल्क को कहाँ पे लेके गई है। ठीक है, उसका तोड़ कोई नहीं था। अब और सियासतदानों को ये चीज हजम नहीं हो रही थी। ठीक है, देखिए जिस तरह इमरान खान की अच्छी हुकूमत चल रही थी ना, इमरान खान को मरवाने के वाले कौन थे? उसके अपने ही फवाद चौधरी, ये जो इसके जहांगीर तरीन अपनों ने मरवाया ना। मतलब ये बांग्लादेश में भी साजिश हुई है नाम इंडिया का लगा के, साजिश हुई है, उसको जानबूझ के नीचे किया गया है। और इंडिया के अलावा यकीन करें ये बढ़ के मार रहे हैं ना, इंडिया के अलावा ये ना चल सकते हैं ना ये जंग कर सकते हैं इंडिया के साथ। ऐसे ही सिर्फ अपना भाव बढ़ा रहे हैं, अपना भाव बढ़ा रहे हैं कि हम इंडिया को भाई इंडिया का तो अगर वो
जंग करते भी हैं तो कितने दिन कर लेंगे, 10 दिन कर लेंगे, 20 दिन कर लेंगे, उसको कौन सपोर्ट करेगा? पीछे तो बैक कोई नहीं उनके, तो चाइना भी नहीं आएगा। क्या आपको लगता है कि वंदे मातरम अगर बोल लेंगे तो उससे भी आपत्ति होने वाली है? उससे आपत्ति होने वाली है। क्या आपत्ति होगी? अब वो लोग जाने जिसको आपत्ति हो। अब लोग नहीं, आप बताइए, आप बोलेंगे? मैं नहीं बोलूंगा। अबे साले क्यों नहीं बोलेंगे? वो मैं जब मुझसे कहा जाएगा, जब योगी जी आएंगे कि भैया आपको बोलना, आपके लिए पर्सनली आएंगे। औकात में रहो। अगर मुख्यमंत्री जब तक मुसलमान के पास में अगर राशन हाथों में नहीं देगा तब तक मुसलमान राशन नहीं लेगा। तो लाइन लगी पड़ी है, एक आदेश पर लाइन लगी पड़ी है, उसका क्या? जब बेइज्जती है। आप बोलेंगे, आपका मैं समर्थन करता हूँ। अच्छा, समझा मेरे। ये देखिए, ये देखिए, अरे कमाल करते हैं। अब बोलिए वंदे मातरम। चलिए, मैं आपका नहीं हो पाएगा आपसे, नहीं हो पाएगा आपसे। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? आप सर्टिफिकेट देने आए हैं क्या? अगर भारत का मुसलमान ये कह रहा है कि हमारे धर्म में ये मना है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, वो मुसलमान जिसने अपने धर्म को पहले माना वो उसने पाकिस्तान लिया है। करेक्ट। क्या हम इस भारत में नहीं रहेंगे? यहाँ पे वंदे मातरम हो रहा है, यहाँ पे मंदिर की घंटियां आ रही है। कहाँ से आते हैं? इन्होंने बोला कि मेरे दुकान में 4 हिंदू काम करता है, तो भैया हमने तो तुम 40 करोड़ लोगों को अपने भारत में रखा है, तो तुम्हारा अकेला है, तुम्हारा है। हाँ, लिख लो। और क्या? हमारा ही है भाई, हमारा ही है। देश किसी का बाप का नहीं, अकेला सबका है। हमारे बाप का ही है। एक नाम पूछना किसी मुसलमान फौजी का, एक नाम पूछना, ये एक नाम पूछ रहे किसी मुस्लिम। तुम उसको भी इनकार कर दोगे, इसको इनकार कर दोगे तुम लोग। बता दिया ना, इनको एक्सपोज करना मतलब एक मिनट का काम है। एक प्रश्न पूछो, ये खुद को ही एक्सपोज कर देते हैं। ऐसे ही एक्सपोज करते तुम चले जा रहे हो। आज सिर्फ भारत में नहीं, आप चाहे वेस्टर्न की सारी कंट्रीज देख लो, वहाँ पे हिजाब बैन कर दिया। स्विट्जरलैंड जैसी डेवलप कंट्री ने, फ्रांस जैसी डेवलप कंट्री ने, नेदरलैंड, इतनी सारे कंट्री ने बुरखा हिजाब सब बैन कर दिया। क्यों भैया? खुश हो रहा है? खुश तो होगा, खुश होगा ना, खुश तो होगा ही। समझ रहे हो ना? तो इंडिया की क्या औकात है? इंडिया हमारे सामने क्या है? हम एटमी ताकत है, खाली धमकी लगा रहे हैं, खाली धमकी कि हम भाई असला सीधा कर रहे हैं। शाम 5 बजे आपके पास टाइम है, आप इंडिया कश्मीर से अपनी फौज निकाल लें। यकीन है इंडिया ना पाओ में आए तो बाहर कीजिएगा। इनको सिर्फ धमकी की बात है। उनके पास तो 14-15 लाख फौज है, वो किस लिए रखी है उन्होंने? मैं वो क्या कर सकते हैं? वो ये है कि उनका ये है कि वो नाश्ता करना चाह रहे हैं। जब पाकिस्तान में लाहौर में नाश्ता करना चाह रहे हैं, उनका ये माइंड है। नाश्ता करना चाह रही है। आज ले लो। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। कहीं पाकिस्तान ये तो आप मानते हैं कि आतंकवाद फैलाता है? नहीं, हम तो नहीं मानते। आप भी फैला सकते हो, आपके माथे पे लिख तो नहीं रहा। मैं तो नहीं मानता पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। जरूरी तो नहीं लादेन आतंकवादी था। आप कैसे कह सकते हो लादेन आतंकवादी था? नहीं, हम तो नहीं मानते लादेन आतंकवादी था। क्या आतंकवाद था उसका? अपनी जाति लड़ाई के लिए अगर कोई आवाज उठाएगा वो आतंकवादी है। अगर आप मेरे पे जुल्म करोगे, तशद्दुद करोगे और मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा तो मैं आतंकवादी हूँ। लोगों को मारा, सबूत है, 26 लोग मारे हैं, पुख्ता सबूत है, दिखा सकते हो। जो बॉर्डर पे जवान खड़े वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे दारू पी के। ये पूछिए ना भाईजान, वो आतंकी आए कैसे? उन आतंकियों से मिलके ही तो आए ना। जो फोर्स के बड़े अफसरान हैं उनको पकड़िए, उनसे पूछिए, उनसे सवाल किए, ये माइक उनके मुंह में दीजिए। पाकिस्तान पूरे देश, पूरे विश्व में मतलब बदनाम है, आतंक कर रखा है ना भाई, हम क्यों करें? आप रोक सकते हो, रोक लीजिए, बांध बनाइए, उसको पानी को बंद कर दीजिए, प्यासा मरने दो उन्हें। वो कुदरत की चीज है, आप नहीं रोक सकते। साले इनका प्यार देख रहे हो? कहाँ से आते हैं? हमारे घर में 4 बच्चे होते हैं ना, तो माँ बाप की कोई ना कोई एक बंदा सेवा कर लेता है। एक मर गया, दूसरा मर गया, तीसरा भाग गया, चौथा गया, 5वां बच्चा जो अपनी माँ को रख लेता है, वो वृद्धाश्रम में अपनी माँ को नहीं भेजता। मुसलमान में वृद्धाश्रम नहीं है। 15 बच्चे होने के बाद मुसलमान में वृद्धाश्रम नहीं है। इतना देखो घमंड है। रुक, तेरे को बताते, तेरे रुका। वृद्धाश्रम आपके लिए में इसलिए नहीं है क्योंकि आपके यहाँ पे धर्म का कार्य नहीं होता कोई भी। करेक्ट। आपके में रक्त शिविर नहीं होते, आपके में विधवा आश्रम नहीं होते, आपके में अनाथालय नहीं होते। अनाथालय चलाएंगे कैसे? अपने बच्चे नहीं पलते, काफिरों से भीख मांगने भेजते थे। भीख मांगते। अभी रुक जाओ। हर रोड पे हर भिखारी मुसलमान ही होता है। अभी सऊदी अरब से मुसलमान मंगाए भीख मांगते हुए। मांगना क्या बुराई है क्या? बस हवा निकल गई। मुस्लिमों की भी तो कितने राष्ट्र हैं। है मुस्लिम का, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुस्लिम अपना नहीं चलाता है। ज्यादातर हिंदू लोग थोड़ा सा वो करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हाँ सब भाईचारे से रहें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपने एक माहौल में एक साथ एकजुट के रहें। तो यहाँ पे कोई भी परेशानी की बात कर लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि सऊदी में क्या हिंदुओं को नहीं रहने दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सऊदी बहुत लोग जा रहे हैं। आपको कैसे समस्या लग रही है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहाँ मुस्लिमों को दबाया जाएगा या किसी और अन्य? वो नहीं है, मुस्लिम को नहीं दबाया जाएगा, वो मसला नहीं है। लेकिन बहुत सी चीजें होती हैं ऐसी कि मतलब हर मोड़ पे मुसलमानों में ये हो रहा है कि मस्जिद वगैरह है, उसमें कुछ से कुछ हो रहा है, नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, या फिर ऐसा होता है। ऐसा कहाँ पे हो रहा है? ये कुछ भी अभी देख लियो, आतंकवादी उमर आसिफ अली रोड की एक मस्जिद में रात रुक के गया। किसने उसका कंप्लेन किया था? किसी ने एक भी मुसलमान ने कंप्लेन किया? अलकायदा जो यूनिवर्सिटीज है उसमें 500 से 1000 डॉक्टर होंगे, उसने अपने साथ में 5 को तो मिला लिया। नहीं, आपका कहने का मकसद हम सुन लिए, बहुत अच्छे से सुन लिए। क्या है ना कि भाईचारा भाई, आप जो कह रहे हैं उससे कंटिन्यू तो कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र से क्या समस्या है? ये
गांधी का जो भीख मिला था उसी के वे लोग रह रहे हैं यहाँ पे। और बड़ी बड़ी बात हिंदू राष्ट्र इनको दिक्कत है। हिंदू राष्ट्र क्या दिक्कत है इनको? यही है ना कि बम नहीं फोड़ने दे रहा मोदी, पत्थर नहीं फेंकने दे रहा, यही तो दिक्कत हो रहा है। और क्या दिक्कत है इनको? यही इनके जैसा मानसिकता है ना। पूरा 32 जगह इन लोग बम फोड़ने की तैयारी में थे गाड़ी से, मगर वही है कि फोड़ने नहीं दिया गया। हमारा इंटेलिजेंस इतना अच्छा था कि नाकाम कर दिया सब कुछ। 2900 kg अमोनियम नाइट्रेट मिला था। और ये लोग बात करते हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनने। कौन हो तुम? चीटी की तरह तुम लोग को मसल लिया गया है। आज सब जगह देख लीजिए, पूरा वर्ल्ड, विश्व इन लोग से परेशान है। बोको हराम से लेकर के क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उमर अब्दुल्ला है, वो अपनी माँ को रो रहा है वहाँ पे, कह रहे दरगाह के अंदर ही हराम है। सारी दरगाह भी तो हराम है फिर। कैसे? जब मजहब नहीं था दुनिया में तब से है अशोक स्तंभ। करेक्ट। अशोक सम्राट जी का देश है, पूरी भारत की धरती उनकी। मैं खुद कह रही हूँ ये बात सही है। इस्लाम है 1400 साल पुराना। ठीक है। तो इस्लाम आया देश के अंदर, वो तो इस्लाम के अंदर गई नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही। तो जब वो यहाँ पर आया तो फिर दरगाह हराम हुई ना यहाँ पर। क्या बात, ये बात है। यही नहीं, अभी और सुनिए। देश की आजादी में योगदान है, कैसी बात कर रही हैं आप? खत्म कराने से योगदान हो गया क्या? कैसे पागल बात कर रहे? क्या मैडम, क्या फूक के आए थे आज सुबह में? देश के लिए लड़ाई लड़ी है साथ में मिलके। कौन सी लड़ाई लड़ी है? खुद के घर में वो चाचा भतीजे लड़ते हैं लुगाई के लिए, ये करते हैं। कह रहे हैं कि ये फूफी की बेटी मेरी रहेगी, खाला की यहाँ पे नहीं जाएगी। ये लड़ाई है इनकी। इन लड़ाइयों से देश की लड़ाई होगी क्या इनकी? कुछ भी। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। कि दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा 202 या इससे ज्यादा जो उनसे बेकारी पकड़े हैं, और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी देखने को मिले हैं वो जो बेकारी हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो यहाँ से हम जाते हैं, वीजा भी लेते हैं, हमारा प्रॉपर मतलब पैसे भी लगाते हैं, और वहाँ पे जाके हम भीख मांगने लग पड़ते हैं। देखिए ये जो चीजें है ना, ये हम बड़ों से सीखते हैं। जहाँ तक भीख मांगना भी बड़ों से सीखते हैं। हमारे बड़े जो है वो कहते नहीं, बेगर नॉट बी चूजर, ये शिवाजी साहब ने कहा था। हाँ जी, वो तो देखे ना बड़े हैं, तो फिर वो कहते हैं कि प्रोफेशनल तरीका है। वो जब भी जाते कहीं, मैं मांगने नहीं आया पर मजबूरी है। ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने भी यही चीजें वो कहते हैं जी बड़े बड़े हमारे सियासतदान मांग रहे हैं तो हम क्यों ना मांगे। ठीक हो तो गया। वो उन्होंने भी प्रोफेशन बना लिया हुआ। देखेंगे वो बंदा यहाँ से वीजा लगवा रहा है, ठीक है, पैसे लगा रहा है। उसको पता है कि मैंने वहाँ पे जाकर दुगने निकाले, वहाँ पे मुझे वो मिलने हैं, रियाल मिलने हैं। तो साथ वो ये नहीं सोचता कि यार जब पकड़ा जाऊंगा इमेज कितना खराब होगा। मेरा तो चलो होगा, मुझे कौन जानता है साथ पाकिस्तान का, मेरे कंट्री। यहाँ पे बड़े को नहीं जरूरत, हमारे जो चौकीदार हैं उनको नहीं है। लेकिन आप सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, अगर उनको नहीं है परेशानी तो वो हमें अब्दुल कलाम की तरह ही है। बार वो जैसे एक हाथ में भगवत गीता लेके चलते थे, एक हाथ में संविधान। आज का हर मुसलमान भारत का वैसा भाईचारे पे चल रहा है। भाईचारा भैया, भारत माता की जय बोलेंगे? क्यों नहीं बोले? अरे क्यों नहीं बोलेंगे भारत माता? संविधान को जब मानते हैं हम, संविधान जय तो बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि जय का जो मसला है हमारे धर्म। अरे भाई जय बाद में तुझे बता रहा हूँ, जय हिंद में तो कुछ नहीं है। जय मैं बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद तो बोल सकते हैं। हिंदुस्तान बोलिए जिंदाबाद। माता इसको हम क्यों बनाएंगे? मत मानो तुम भाई, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे हो। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद तो है, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा ना, मैं क्यों बोलूंगा? मैं जो जन्म दिया मैं एक ही को मां मानता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम जो बोलते थे भारत माता की जय, तो वो अपनी माँ को नहीं मानते थे क्या? ये भी कलाम जी अपने जगह पे जो सोफिया कुरैशी को देख लीजिए, भारत माता की जय वो बार-बार। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? उत्तराखंड में भी ये लोग यही रैली निकाले थे ना, वहाँ पे जब पुलिस प्रशासन ने अपना कार्य किया, मतलब अपना जब मोर्चा संभाला, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, तो इन्होंने क्या बोला कि अगर रोकोगे तो ये यहाँ भारत का भी हाल नेपाल जैसा कर दिया जाएगा। हम तो चाहते हैं भाई तुम एक बार आओ तो सही फील्ड में, इतना मारेंगे ना फट्टे बजाया जाएगा तुम लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा। ऐसे थोड़ी होगा, मतलब तुम अपने प्रेम दिखाने के लिए तुम देश को जला दोगे। ये कोई विदेशी कंट्री नहीं है, या तो कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है, यहाँ पे तुम आकर अपनी अराजकता फैलाओगे। भाई साहब यहाँ फट्टे पड़ेंगे, इतने फट्टे पड़ेंगे ना गिन नहीं पाओगे। अभी बरेली वाले में जितने को फट्टे पड़े ना, सबका पिछवाड़ा देख लेना, सबका पिछवाड़ा लाल हो रखा है। तो भाई साहब पसंद आ रहा है, योगी जी का शासन चलता रहना चाहिए, ऐसा है ना भाई? क्या बात है सर। 100 साल तक आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते इंडिया के। नहीं दिलशाद भाई, इधर मैं ये कहना चाहूंगा, चले कंपैरिजन 100 साल नहीं, अगर हम 76 साल उनकी एज, मतलब ये कि 76 साल से उन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया। वैसे तो हिंदुस्तान बड़ा पुराना है, लेकिन एज ए इंडिया एज ए कंट्री 76 साल, हमें भी 76 साल हुए। अगर हम अगले 76 साल फुल मेहनत करें तो क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं मुकाबला? हम उनके करीब नहीं आ सकते, क्योंकि अगर देखें, अगर तो हमने लोगों को हमको की जन्नत में रखना है तो वो एक अलग बात है, लेकिन रियलिटी ये है। दिलशाद भाई एक रीजन ये भी बताई जाती है कि भाई मुकाबला इसलिए नहीं बनता। वैसे तो मैं ये क्लियरली पहले भी कह चुका हूँ, फिर से ये देखने वालों के लिए स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो कंपैरिजन के लिए नहीं होती, हमारी वीडियो होती है सीखने के लिए। और वो लोग जो कहते हैं, मतलब हमारे पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो कि भाई हमने इंडिया से मुकाबला करना है या हम इंडिया से मुकाबला करते हैं, उनके लिए मैसेज होता है कि भाई अगर मुकाबला करना है तो हेल्थ एजुकेशन में करो, आओ आप IT में करो, आओ पॉजिटिव वे में, एक हेल्दी जो सा वे में वो कंपटीशन करो, इसलिए होती है मुकाबला। नो डाउट आज वो उनकी जो इकोनॉमी है, अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं जी इकोनॉमी ज्यादा है उनकी, बड़ी है, उनकी आबादी बड़ी है, उनकी मार्केट बड़ी है, जिस वजह से मुकाबला नहीं बनता। आप मुझे बताएं क्या यही रीजन है सिर्फ? इसके अलावा लॉयल्टी, इसके अलावा अगर हम बाहर जाके क्या कर रहे हैं, वो क्या कर? पाकिस्तान दुनिया के 6ठे नंबर पे सबसे बड़ी आबादी है। ठीक है। तो अगर आबादी का आज देखा जाए तो आबादी का आज हमारे पास भी है, और ये कोई दलील नहीं है कि वहाँ पे बड़ी मार्केट है
ठीक है, तो बड़ी मार्केट के साथ बड़े मसाइल भी है ना। ये चीज ठीक है, आप ये देखें कि हमारे यहाँ तो एक मजहब ज्यादा पाया जाता है, वहाँ पे कई मजाहिब पाई जाती हैं, तो वो उनको भी तो कंट्रोल कर रहे हैं ना। देखिए वो तो यही कहते हैं ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है। देखिए अगर फॉर इंस्टेंस आपकी दलील मान ली जाती है इंडिया हमारा दुश्मन है, तो आप उनके साथ मुकाबला करो ना। फिर मुकाबला हथियार उठा के सिर्फ नहीं होता, और आजकल हथियारों वाली गेम भी चली गई है। आप उनसे मुकाबला करना, इकोनॉमी में मुकाबला करो, आपने मुकाबला करना है हेल्थ सेक्टर में करो, IT सेक्टर में करो, इंजीनियरिंग सेक्टर में करो। आप बताओ कि आपने क्या बनाया है? वो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना आगे चले गए हैं, उनकी IIT जो उनका इंस्टीट्यूट है वो किधर चला गया है? आपने क्या किया अभी तक? आपने लोगों को तरीके बताए करप्शन करने के, और बाहर के मुल्क में प्रॉपर एक सब्जेक्ट है जिसमें बताया जाता है, और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को कोट किया जाता है कि करप्शन के एग्जांपल्स ये हैं। और ये बात मैं विद रेफरेंस कर रहा हूँ। दिलशाद भाई, मेरी जो ओपिनियन है, देखने वाले इसके ऊपर कमेंट जरूर, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जब तक पाकिस्तान का सिलेबस, पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम नहीं बेहतर होगा, तब तक चाहे हमें लीडर अच्छा मिल जाए, तब तक चाहे हमें कुछ भी हो जाए, कितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए, तब तक चेंज नहीं आ सकता। आतंकवादी कब से समझ हाय फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको ऐसी हंसी वाली वीडियो और लाता रहूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।